दोस्तों सोनिस विजन लीगल चैनल में आपका स्वागत है। काफी सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर ट्रेडमार्क अपोजिशन के बारे में काफी सारे क्वेश्चंस पूछे, तो उन क्वेश्चंस को मैंने पिक करा और आपके लिए आंसर्स लेकर आया हूं। तो पहले क्वेश्चन से चालू करते हैं। सर मेरा ट्रेडमार्क पे अपोजिशन आ गया तो क्या मैं इसको यूज कर सकता हूँ? यस, रजिस्ट्री ने आपको एक्सेप्टेंस दे दी है, टीएम लगा के यूज करो, आर नहीं लगेगा उसके ऊपर। थर्ड पार्टी ने आपको अपोज करा, आप चाहे 1 करे चाहे 100 करे, रजिस्ट्री जब तक रिफ्यूज नहीं कर सकती, आराम से अपने मार्क को यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। बट हाँ, अगर आपने किसी का ब्रांड कॉपी करा है, वो आपके खिलाफ कोर्ट में केस कर देता है, इंजंक्शन का ऑर्डर लिया था, तो यूज नहीं कर सकते हो, इस चीज का ध्यान रखना। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। व्हेन वी नीड टू रिप्लाई, देखिए जब रजिस्ट्री अपोजिशन का नोटिस डिस्पैच करते हैं, कई लोग क्या गलती करते हैं कि पहले ही रिप्लाई कर देते हैं। जब रजिस्ट्री आप सामने वाले का नोटिस डिस्पैच करेगी तब आपके पास 2 महीने रिप्लाई करना चाहो कर सकते हो, ऑप्शन ओपन होता है। बट कई अटॉर्नीज गलती करते हैं कि वो पहले ही रिप्लाई डाल देते हैं, जबकि रजिस्ट्री ने सामने वाले का अपोजिशन का नोटिस डिस्पैच करा ही नहीं। रजिस्ट्री किसी के भी अपोजिशन का नोटिस रिफ्यूज कर सकती है अगर प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, गवर्नमेंट फीस प्रॉपर पे नहीं है, तो रजिस्ट्री रिफ्यूज कर सकती है कि अपोजिशन का क्लेम प्रॉपर नहीं है, पहले इसको प्रॉपर करके लाओ फिर हम नोटिस इशू करेंगे। तो अपोजिशन के केस में हमेशा रजिस्ट्री नोटिस इशू करती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। कोई फिजिकल कॉपी भेजने की जरूरत नहीं होती है, बट हाँ जैसे ही सामने वाले को रिसीव हो जाता है फिर उसके बाद तुरंत उसको 2 महीने के अंदर अंदर इसका रिप्लाई डालना जरूरी है। तीसरा क्वेश्चन, सर ये अपोजिशन रेक्टिफिकेशन में डिफरेंस क्या है? जनरल में 4 महीने पड़ा हुआ है तो वहां पे रेक्टिफिकेशन नहीं जाएगा, अपोजिशन जाएगी। अगर 4 महीने निकल गए, रजिस्टर्ड हो गया, फिर रेक्टिफिकेशन जाता है। सेम इन द केस ऑफ रेक्टिफिकेशन, जब तक रजिस्ट्री सेक्शन 50 का नोटिस इशू नहीं करती है कि रेक्टिफिकेशन सही फाइल हुई है, तब तक आपको रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है। कई लोग टाइम से पहले ही रिप्लाई कर देते हैं। तो रेक्टिफिकेशन आफ्टर रजिस्ट्रेशन, अपोजिशन पहले, इस चीज का ध्यान रखना। अब एविडेंस की बात करते हैं। काफी सारे लोगों ने एविडेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, रूल 45 एंड 46 के ऊपर। देखो रूल 45 जैसे सामने वाले का काउंटर स्टेटमेंट डिस्पैच हो जाएगा उसके 2 मंथ्स में पेश करना है, रूल 45। और रूल 46 जैसी सामने वाले की फिजिकल कॉपी रिसीव हो गई, अब इसके अंदर हर पन्ना साइन होना चाहिए, फिजिकल कॉपी मिलनी चाहिए, नोटरी या एफिडेविट साथ में होना चाहिए, और फिर उसके तुरंत 2 महीने में आपको रूल 46 डाल देना है। आपके रूल 46 डालते ही सामने वाला अगर रूल 47 डालता है विद इन 1 मंथ तो ठीक है, नहीं तो मैटर हियरिंग के ऊपर चला जाता है। अब फिजिकल कॉपी आपको रजिस्ट्री को भी देनी है और अपोजिट पार्टी को भी देनी है, उसके अटॉर्नी को। इस चीज़ का ध्यान रखना कि फिजिकल कॉपी रूल 45 के अंदर 46 के अंदर देना जरूरी होता है। अब काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि सर कुछ लोग रूल 45 में एविडेंस डाल ही नहीं रहे, वो ये लिख के छोड़ रहे हैं कि हम हियरिंग के टाइम पे एविडेंस पेश करेंगे। अलाउड नहीं है, कोई उसको बाईपास कर सकता है अकॉर्डिंग टू रूल्स। कि मैं अगर रूल 45 मेरे पास नहीं, एविडेंस नहीं है, तो मैं लिख सकता हूँ कि अभी इसको बाईपास किया जाए, रूल 46 की तरफ या हियरिंग की तरफ मूव फॉरवर्ड किया जाए, मेरे पास अभी एविडेंस नहीं है। बट ये राइट रिजर्व करना कि मैं हियरिंग पे पेश करूंगा अलाउड नहीं होता, क्योंकि इससे सामने वाली पार्टी की अपॉर्चुनिटी आप हैम्पर कर रहे हो देखने की, उसके रिप्लाई तैयार करने की, तो आप हियरिंग के ऊपर पेश नहीं कर सकते हो, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर एक्सपेडिट प्रोसेस करें अपोजिशन का तो, क्योंकि बहुत टाइम लग रहा है। हाँ देखिए, एक्सपेडिट में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू रूल्स 90 डेज में रजिस्ट्री को एक बार उस पर एक्शन लेना होता है। अगर मैंने ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल करी है तो 90 डेज में एग्जामिनेशन रिपोर्ट जनरेट करना पड़ेगा। और देखो नॉर्मल प्रोसेस में अपोजिशन अप टू 5 ईयर्स लग सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो आपको चाहिए कि मुझे फटाफट अपोजिशन को स्पीड से निपटाना है, तो आप इसमें एक्सपर्टेड एप्लीकेशन बीच में भी लगा सकते हो। ट्रेडमार्क के केस में, कॉपीराइट में तो होता ही नहीं है और टीएमसी में भी बीच में अलाउड नहीं होता, सिर्फ ट्रेडमार्क में बीच में लगा सकते हैं एक्सपर्टेड प्रोसेस। उसमें 20,000 की गवर्नमेंट फीस आती है, थोड़ा प्रोसेस आपका फास्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर ट्रेडमार्क में क्या मेरी ऑनलाइन प्रेजेंस काफ़ी ऐसा एविडेंस पहले नहीं थी, अब हो गई है, एक हाई कोर्ट का जजमेंट भी आ गया इसके ऊपर। आप सोशल मीडिया, इनवॉइसेस, जीएसटी, ऑनलाइन मार्केटिंग, पीआर, ब्रांड पे आपने कितना खर्चा करा, गुडविल आपने कितनी जनरेट करी है, आप सब कुछ पेश कर सकते हो। इवन डोमेन आपने कब खरीदा था, कैसे खरीदा था, ऑनलाइन आपकी मार्केटिंग कैसे चल रही है, क्योंकि एविडेंस क्या होता है, हम यूज़ कैसे कर रहे हैं, गुडविल कैसे जनरेट कर रहे हैं। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से हम यूज़ दिखा सकते हैं रजिस्ट्री को, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सर अपोजिशन में हम केस हार गए, तब हम क्या कर सकते हैं? आप हाई कोर्ट के अंदर अपील कर सकते हो। गुजरात अहमदाबाद में हारे हो तो आप फिर अहमदाबाद हाई कोर्ट जाओ, दिल्ली हारे हो तो दिल्ली हाई कोर्ट जाओ। तो अगर आप केस हार जाते हो तो आप हाई कोर्ट के अंदर अपील डाल सकते हो अगेंस्ट द रजिस्ट्री डिसीजन कि हमको पूरा सुना नहीं गया, ढंग से नहीं सुना गया, जो भी आपके पॉइंट्स है उसको पूरा लिख के हाई कोर्ट में पिटीशन डाली जा सकती है। और फ्रेंड्स, अगर आपको ट्रेडमार्क अपोजिशन आई है, थोड़ा पेशेंस रखना, क्योंकि टाइम लग रहा है इस समय, 1-2 साल, 3-4, 5-5 साल तक का टाइम लग रहा है हियरिंग आने में, क्योंकि रजिस्ट्री के ऊपर ओवरबर्डन चल रहा है, लोड चल रहा है। फास्ट प्रोसेस चाहिए देन यू कैन गो फॉर एक्सपर्टेड, 20,000 रुपये गवर्नमेंट फीस एक्स्ट्रा लगेगी आपकी, थोड़ा प्रोसेस आपका फास्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ सारे डाउट्स आपके सॉल्व हो गए होंगे। अगर कोई डाउट रह गया रिगार्डिंग ट्रेडमार्क अपोजिशन, कॉमेंट सेक्शन ओपन है, कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।